हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों तक पॉजिटिव बातें शेयर कीजिए। ओके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मतलब हम तो जादू की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो बस जादू ही जादू है। ठीक है ना। ये जो किताब है ना जादू, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि प्लेसिबो और बिकम सुपरनैचुरल बुक मैंने मंगाई है, अनुराग ऋषि ने जो कहा था उनके बोलने पर। तो उसकी मैं आपको छोटी सी क्लिप बता दूंगी कि उन्होंने कैसे कहा था, क्या कहा था, कहाँ कहा था। वो मुझे क्लिप मैंने ढूंढी है आप लोगों को बताने के लिए, तो वो आपसे शेयर करूंगी। हाँ। तो और बात अभी ये करूंगी, और ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप लेकिन इसको सुनना, क्योंकि अगर मैं कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो इसमें क्या है ना, मैं कल ही किताब पढ़ रही थी तो इसमें एक मुझे दिखा जादुई धन। अब धन किसको नहीं चाहिए बोलो। किसको किसको चाहिए धन, हाथ ऊपर करो। सबको चाहिए कि नहीं धन, है ना। तो इसमें है जादुई धन, और धन का मतलब मनी और अबेंडेंस जिसको चाहिए वो ही ये बात मेरी पूरी सुनेगा। भले ही ये थोड़ा सा बोलते हैं ना, अच्छी चीजें थोड़ी सी बोर हो जाती है, लेकिन कैसा है कि हमें थोड़ा सा मन लगा के सुन भी लेना चाहिए, कभी कोई बताता है तो। ठीक है। अभी ये देखो, इसमें लिखा हुआ है जादुई धन। दिख रहा है ना आपको जादुई धन। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि किताब में जादुई धन यानी क्या बताया हुआ है। कृतज्ञता संपन्नता है। ठीक है। जिस चीज को लिए हम थैंक यू बोलेंगे वो हमारा क्या है, संपन्नता है। संपन्नता आपको पता है, जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और शिकायत विपन्नता है। अगर हम हर बात पे शिकायत करते रहेंगे तो कैसा होगा कि हम फेल होते जाएंगे। हर चीज हमारे पास जो भी है वो भी कम 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 होती जाएगी। तो हमको क्या करना है, हर चीज को थैंक यू बोलना है। तो अब अगर आपके पास जो धन है, अगर आप उसको थैंक यू बोलेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो कंटेंट है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ये पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये प्योर हिंदी है। मैं इंग्लिश में भी बात नहीं कर रही हूँ और किसी भाषा में बात नहीं कर रही, सीधा हिंदी कर रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यहाँ बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप सोचते हैं कि ये तो पूरे नहीं पड़ रहे मुझे, इसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो, तो ये आपके पास और ज्यादा बढ़कर कभी नहीं आएंगे। ये जितना कम है उतना कम कम होते जाइए। जैसे मैं आपको मेरा ही उदाहरण देती हूँ। अगर मैं कहीं मार्केट में जाऊँ और लिमिटेड पैसा लेके जाऊँ साथ में, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, और फिर मैं सोचूं कि अरे यार ये तो बहुत कम है, इसमें तो मेरी बाकी चीजें आएगी नहीं, लेकिन इसमें कुछ तो आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं बताइए आप। और अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये खर्चे हो जाएंगे तो ये 100% पूरे खर्चे हो जाएंगे, और मैं कुछ ऐसा भी लेके आ जाऊंगी जो मुझे उधार ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें सोच समझ के भी खर्चा करना चाहिए, और जो पैसे हमारे पास ऑलरेडी है उसके लिए आप थैंकफुल हो जाइए। आपका खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में सोचना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर से बदतर हो जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना, अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। अगर आपके पास कम पैसे हैं लेकिन आप उसको थैंकफुल हो जाइए कि आपके पास उतना तो है कि नहीं। जि, जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है उससे वह सब ले लिया जाएगा। ये किताब में लिखा है, ये मेरे वर्ड नहीं है। इसीलिए आप आपके पास जितना भी पैसा है, ये चैप्टर ही पैसे के ऊपर बना हुआ है थैंकफुल होने के लिए, कि जितना आपके पास है आप उसके लिए ही थैंकफुल हो जाइए। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो
तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करने किसी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कि प्रॉब्लम हो सकती है कि इतना कम है और हम उसको कैसे थैंकफुल बोले। लेकिन आपको यह बात पता है कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अगर जब तक आप उसको थैंकफुल नहीं बोलेंगे, आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि उसको बढ़ाने के लिए, यही एक ऑप्शन है। ठीक है ना? धन का विषय तो कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उसके पास पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। मतलब जो मॉर्निंग रिचुअल्स होती है ना, उसमें शुरुआत में ही आप बोल दीजिए कि आज मेरे पास भरपूर धन है, मैं मनी मैग्नेट हूँ, मेरे पास पैसा बार बार आ रहा है। देखिए, आप कुछ अफर्मेशन ऐसे दोहराएंगे तो आपके पास जादुई ढंग से पैसा आने लगेगा। कहीं से भी आएगा, पर आएगा जरूर। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, तब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, तो जादुई शब्द से धन्यवाद करें और पूरे दिल से महसूस करें। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। मेरे साथ साथ आप इसे अच्छे से सुनिए और उसको थैंकफुल हो जाइए, और आप याद कीजिए, क्या ये किताब में सच सच लिखा है या मैं ऐसा ही कुछ फेंका फाका खरीद है ना? ठीक है, आपके लैंग्वेज में। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई साल तक शिक्षा मिली थी? थे कि नहीं? आपने खुद पैसे दिए थे या आपके मम्मी पापा ने दिए थे? कहीं से भी कुछ भी अरेंज किया हो, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए किया था ना, तो आपको तो पैसे नहीं देने पड़े, मतलब कहीं ना कहीं से तो पैसे आए ही थे ना। आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार में कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? या कोई वाद्य यंत्र सीखा, कोई म्यूजिक सीखने गए थे? या आपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? इन सब चीजों के लिए क्या लगता है? क्या लगता है बताओ? पैसे लगते हैं ना? तो फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? क्या आप दंत चिकित्सक के पास, मतलब डेंटिस्ट के पास कभी गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? कितना मतलब बेसिक लिखा हुआ है इसमें, आपको थैंकफुल होने के लिए। बताओ, क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो जाइए। हर जितनी भी इतनी याद है ना, सबके लिए आप थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करेंगे, हार्डली थैंकफुल हो जाएंगे, तो भविष्य में आपका धन जादू के तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है, किताब में लिखा है, मेरा नहीं है। ठीक है ना? जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। बोलो। अभी ये आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी एक नोट लिख लेना है और उस पे ये लिखिए। थोड़ा अपने दिल से महसूस कीजिए, हार्ट ऐसे एकदम हो जाइए, धन्यवाद, थैंकफुल हो जाइए आप। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज के इस जादुई नोट को अपनी पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर, या जितनी अधिक बार आप चाहे, इस जादुई नोट को बाहर निकाले और अपने हाथों में थामे। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच थैंकफुल हो जाइए। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं,
और जितना अधिक इसे महसूस करते हैं, आपको फील करना पड़ेगा, हर शब्द को फील करना पड़ेगा। आपको अपनी आर्थिक परिस्थिति में उतना ही चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए परिस्थितियों को भारी बदलाव देखेंगे। आप वहां धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्यक्ष नकद राशि या चेक मिल सकता है। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यहाँ कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की तरफ देखेंगे और मिलने वाले धन के लिए थैंकफुल महसूस करेंगे, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय करेंगे। धन के लिए थैंकफुल की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संपत्ति किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में है, या स्वयं से पूछे, क्या मैं इसकी शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रभाव को धीमा कर देगी। देखो, अगर आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो आपको उसको थैंकफुल होना ही पड़ेगा, या आपके पास आने से रोक देगी। अगर आपने शिकायत की कि मेरे पास कम है, नहीं नहीं है, तो वो आपको आपके पास कभी भी अबंडेंस में धन नहीं आएगा। आज ही खुद से वादा करें, आज ही खुद से वादा करें कि जब आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी के तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई थैंकफुल होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल ही में मिले धन के लिए थैंकफुल बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई की शक्ति का इस्तेमाल करें। थैंकफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए, थैंकफुल हो जाइए। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप पैसे के लिए थैंकफुल हो जाइए। देखिए, इसमें जादुई अभ्यास दिया है। देखिए, इसमें लिखा है जादुई अभ्यास, जादुई धन, मतलब ज्यादा प्रचुरता पाने के लिए इसमें कुछ टेक्निक्स दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, थैंकफुल हो जाइए, गिनिए, लिखिए। ठीक है ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, अपन थैंकफुल हो जाइए। किन किन चीजों के थैंकफुल है? 10 नियामतें की सूची बनाए, मतलब नियामतें मतलब आपको जो जो मिला है उसके लिए आप सूची बनाए, लिस्ट बनाए। 1 से 3 तक के कदम दोहराए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची जो है ना, लिस्ट, वो दोबारा पढ़े, मतलब बार बार पढ़े, और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा थैंकफुल महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें। आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई है ना। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया, या तो तहे दिल से जादुई शब्द से धन्यवाद महसूस करें। $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दे, और स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कंटेंट मेरा थोड़ा सा, मतलब अगर मैं पूरा नहीं बताती, आधा अधूरा बताती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसके लिए। और यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब। बाय।